सरोजा के हाथ हो गया है एक बड़ा कांड और इस कांड में पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है सरू। आखिर कैसे अनिका इस बड़ी प्लानिंग का अंजाम बिना सोचे समझे कर रही है इस प्लान को एग्जीक्यूट। चलिए सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर मिलती है शो की अमेजिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दरअसल शो में अब दिखाया जाएगा कि सरोजा बहुत ज्यादा डरी सहमी घबराई हुई आएगी। सरोजा के पीछे कोई पड़ा होगा, ऐसा वो सरू को आकर बताएगी। सरोजा की हालत बहुत खराब होगी, वो डर से कांप रही होगी। तभी सरू उससे गले लगाएगी और कहेगी कि क्या हुआ माई, तू इतना घबराई हुई क्यों है। सरोजा सरू को आप बीती बताएगी और कहेगी, मैं घर की तरफ लौट रही थी, पीछे वाली गली में कोई मेरा पीछा कर रहा था। मुझे बहुत डर लगा और मैंने ज़मीन से एक सरिया उठाई लोहे की और उसे पीछे देकर मार दी और भागकर यहाँ आ गई। हो सकता है सरू वो इंसान मर गया हो। सरू अपनी माँ को कंफर्ट करती है और कहती है, तू चिंता मत कर, मैं जाकर देखती हूँ। और सरू जब आधी रात उस गली में जाती है, वो खून के निशान देखकर घबरा जाती है। उससे ज्यादा बड़ा तमाशा तो तब होता है जब सरू उस घायल शख्स का चेहरा देखती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत होता है। चंद्रू यानी कि सरू का पापा, सरूजा का पति। अपने ही पति को वो इस तरह से वार करती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और उसका सर फटकर लहूलुहान हो जाता है। अब सरू अपने बाबा को इस तरह से देखकर फौरन आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाएगी, जहां पर डॉक्टर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और कोशिश के बाद वो फाइनली चंद्रकांत को यानी कि चंद्रू को मरा हुआ डिक्लेयर कर देंगे। भाई अब इस मौत के बाद बहुत बवंडर आने वाला है। सरू अपने बाबा को उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तभी अनिका आएगी और उससे कहेगी, अभी ड्रामा करना बंद कर सरू। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। अब तू देख, मैं तेरी माँ को जेल भिजवा करके रहूंगी। उन्होंने जो किया है उसकी सजा उन्हें भुगतनी होगी और मैं पुलिस बुला करके रहूंगी। अब अपनी माँ को बचाने के लिए सरू हर एक लिमिट क्रॉस कर देगी, क्योंकि वो एक आदर्श बेटी जो है। सरू के दिल में एक तरफ तो अपने बाप को खोने का गम, तो दूसरी तरफ अब सरूजा के जेल जाने का डर। सरू बेबस लाचार हो जाएगी। वो अनिका के आगे गिड़गिड़ाएगी, हाथ जोड़ेगी और उसे कहेगी कि देख, तू प्लीज कुछ भी करके मुंह मत खोलना, प्लीज अपना मुंह बंद रख। उसके बदले तू जो कहेगी मैं वो तुझे करने के लिए तैयार हूँ, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी। बस अनिका को इसी मौके की तो तलाश थी। अनिका कहती है, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है और हर एक राज की एक कीमत होती है। अनिका के आगे सरू हाथ जोड़कर नतमस्तक होती है और कहती है, तू जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सरू के सामने अनिका वही पुरानी शर्त रखेगी कि तुझे वेद को छोड़ना होगा और उसके जिंदगी से जाना होगा। भाई अब अपनी माँ के लिए सरू ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन जब वेद को इसके बारे में पता चलेगा, तो क्या वेद अनिका के साथ रहने के लिए मान जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रॉमिस? क्या लगता है आपको, और क्या वाकई में चंद्रू की मौत हो गई है या ये कोई अनिका का मास्टर प्लान है? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल सियापा।